न्यायालय का नया भवन लगभग बनकर तैयार है और स्थानांतरित होने जा रहा है। नए भवन में अधिवक्ताओं के लिए 296 अधिवक्ता कक्ष बनाए गए हैं और बैठने के लिए जो दक्षिण की ओर भवन है उसमें 12 हाल एक माने फ्लोर में और 3 फ्लोर में कुल मिलाकर 36 हाल हैं। इन 36 हालों में बैठने की व्यवस्था की गई है। माननीय उच्च न्यायालय के पोर्टफोलियो जज और जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा जिला अधिवक्ता संघ की कार्य समिति को ये कहा गया कि बैठक की व्यवस्था और अधिवक्ता कक्षों के आवंटन का कार्य अधिवक्ता संघ को ही करना है। इसलिए आप लोग न्यायालय स्थानांतरित होने के पूर्व बैठक व्यवस्था और अधिवक्ता कक्षों के आवंटन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर लें, जिससे आपाधापी का वातावरण निर्मित ना हो। और उसी प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए थे। ये तय किया गया कि जो 36 हाल हैं अधिवक्ता के बैठने के लिए, उसमें अधिवक्ता संघ अधिवक्ताओं से ही अर्थ संग्रह करके एक चेयर, एक टेबल और एक बेंच माने 5x4 का सिस्टम बनाकर और उसको फिक्स कराकर व्यवस्थित रूप से आवंटित कर दें। इसके लिए शुरुआत में हम लोगों ने ये तय किया और जो दुकानदार हैं जो ये बनाते हैं सामान, उनसे संपर्क किया गया तो लगभग 5-6 हज़ार रुपये में एक पूरा सिस्टम तीनों चीज़ों का पड़ रहा था। बीच में अधिवक्ताओं ने ये मांग उठाई कि साहब ये सांसद और विधायकों से इसके लिए विधायक और सांसद निधि प्राप्त की जाए, जिससे अधिवक्ताओं का पैसा न लगे। जब ये हाल बना था बगल वाला, तो मुझे याद था कि सरकारी पैसे का उपयोग फर्नीचर को खरीदने के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि विंध्य विकास प्राधिकरण से हमने 42 लाख रुपए मंजूर कराए थे और योजना मंडल से इसी आपत्ति के कारण वो पैसा रिजेक्ट हो गया था। मैंने इस बात को कहा, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हुआ और उनको लगा कि ये बात टालने के लिए कही जा रही है। मैंने मंत्री से बात की, हमने कहा इस संबंध में बैठक करना है और 1 महीने पहले राजनिवास में इसके लिए बैठक का आयोजन किया गया। उसमें मैं, कलेक्टर रीवा, उप मुख्यमंत्री और हमारे सचिव 4 लोग बैठे हुए थे। मैंने वहाँ भी आपत्ति की कलेक्टर से कि मैडम पहले ये आप पता कर लो, अधिवक्ता का माने के फर्नीचर के लिए चाहे सांसद की निधि हो चाहे विधायक की निधि हो या कोई भी सरकारी मद का पैसा फर्नीचर के लिए उपयोग में नहीं लिया जा सकता। भवन निर्माण के लिए जब स्वीकृति मिलती है और पैसा मंजूर होता है, उसके साथ अगर मंजूर हो जाए तो बात अलग है, लेकिन अलग से फर्नीचर के लिए पैसा स्वीकृत नहीं होगा, ये नियम में है। कलेक्टर की जानकारी नहीं थी या कलेक्टर जानबूझ के ऐसा कर रही थी, मैं नहीं जानता। इसके गवाह स्वयं उप मुख्यमंत्री खुद है और हमारे सचिव भी हैं। मेरी 2 बार कहने के बावजूद रीवा जिले के कलेक्टर ने कहा कि नहीं हो सकता है। जब उनने कहा हो सकता है तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जितनी हमारी सहायता निधि, अधिवक्ता सहायता निधि बची है वो पूरी आप ले लो। और वो 32-33 लाख रुपए उनका बचा हुआ था। सांसद जी नहीं थे उस दिन, वो जा रहे थे दिल्ली। जब उनसे फ़ोन में बात की गई तो सांसद जी ने कहा कि जितना मेरे भी खाते में है, कलेक्टर महोदय को आप फ़ोन दे दो। उनने भी कलेक्टर से कहा कि जितना मेरे खाते में शेष बचा है वो आप अधिवक्ताओं के चेयर के लिए आवंटित कर दीजिए।
उनके खाते में भी 34 लाख रुपया बचा हुआ था। जितना हमें आवश्यकता थी लगभग दोनों का मिला के पूरा का पूरा पैसा आ गया। उप मुख्यमंत्री ने तो दूसरे दिन पत्र भेज दिया कलेक्टर को, और सांसद जी ने 3 या 4 दिन लौटने के बाद वो पत्र अपने राशि के आवंटन वाला दे दिया। अब ये दोनों राशियों का समायोजन करके जब अनुमोदन के लिए योजना मंडल गया तो योजना मंडल से ऑब्जेक्शन आ गया। योजना मंडल के ऑब्जेक्शन आने का आधार ये है जो मैंने आपको दिया है, जो मैंने दिया है आप सबको। उन्होंने कहा साहब कि आज विधायक निधि से और सांसद निधि से फर्नीचर नहीं खरीदा जा सकता। भी कहा डिप्टी सीएम से, मैंने आपके सामने आपत्ति की थी, और या तो कलेक्टर आपकी मजाक करने पर उतारू है या तो इनको कुछ मालूम ही नहीं है। कलेक्टर सॉरी कह के चुप हो गई और वो अपना पल्लू झाड़ के किनारे हो गई। हमने डिप्टी सीएम से कहा कि भाई अब आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था करिए, किसी दूसरे के माध्यम से कराइए, लेकिन दूसरे के माध्यम से भी करना है तो आना तो सरकारी कार्यालय के माध्यम से ही है। अब 70 लाख के लिए कोई रिस्क लेने को तैयार ही नहीं, तो डिप्टी सीएम ने ना कर दी। कहा कि साहब इतना बड़ा अमाउंट है, ये हम आपको इस मद के अलावा नहीं उपलब्ध करा सकते। इतना करा सकते हैं कि अब आप जोर दे रहे हैं कि हम अपनी ओर से 10 लाख रुपया कलेक्ट करके आपको देंगे, वो भी अभी मिला नहीं है। उन्होंने श्योर किया है कि हम 10 लाख रुपया अपनी ओर से देंगे, और जो प्रति अधिवक्ता आप कंसेशन दे सकते हो वो आप दे दो। उसके आधार पर मैंने सोचा कि 1000 के करीब अधिवक्ताओं को हमको ये छूट देना है, तो 1000 रुपया प्रति अधिवक्ता हम उनसे कंसेशन कर देंगे, तो ये 10 लाख रुपए उसी में एडजस्ट हो जाएगा। तो इतना लाभ उनको दिया जा सकता है। अब जब ये चर्चा आई और यहाँ बात खुले में गई, तो बहुत सारे अधिवक्ताओं का, हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी हैं जो चुनाव में हारते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो हमारा विरोध मानते हैं, कई जगह सलाह दे रहे हैं कि साहब दूसरे मत से मुख्यमंत्री दिला सकते हैं। तो मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उप मुख्यमंत्री हों और चाहे सांसद, वो मेरे जेब में नहीं है, जनप्रतिनिधि हैं सबके। वो सलाह देने की अपेक्षा 10 कदम चल के मैया पहुँच जाएं और उनसे निवेदन कर लें, और अगर वो देते हैं तो हमको कोई आपत्ति नहीं, हम तो 10 बार जा ही चुके इसके लिए, लेकिन मुझसे वो ना कर चुके। तो जो सलाह दे रहे हैं कृपा करके वहाँ जाएं, उनसे बात कर लें, सांसद से बात कर लें, मुख्यमंत्री से बात कर लें, डिप्टी मुख्यमंत्री से बात कर लें, और अगर कोई सुविधा अधिवक्ताओं को दिला सकते हैं तो दिला दें, लेकिन अधिवक्ताओं को मूर्ख न बनाएं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने उस दिन भी की थी जिस दिन कलेक्टर ने एश्योरेंस दिया था। तब मैंने यहीं बैठ के आप सबके सामने कहा था कि अधिवक्ता को जो चेयर सिस्टम मिलना है वो विधायक निधि और सांसद निधि से हमको इतना पर्याप्त पैसा मिल गया है कि अब हम फ्री ऑफ कास्ट दे सकते हैं। लेकिन उसमें अड़चन क्या आई वो मैंने आपको बताने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। और जो घटनाक्रम घटा है वो मैंने ब्यौरेवार आपको बता दिया है, और वो जो कलेक्टर ने कहा कि इसके आधार पर नहीं दिया जा सकता, उसकी कापियाँ भी आपको उपलब्ध करा दी। योजना मंडल की है ये। 10 लाख रुपए जो भी देने का आश्वासन मिला है वो सरकारी मद का होगा या प्राइवेट का? वो प्राइवेट, सरकारी मद का तो दे ही नहीं सकते इसके लिए। वो तो उन्होंने कहा हम 2-4 लोगों से कलेक्ट करा के आपको देंगे, क्योंकि ये मेरे कलेक्टर की गड़बड़ी के कारण ऐसा हुआ है। तो इतनी मैं आपकी मदद व्यक्तिगत तौर पर कर पाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा। वो भी जब मैं नाराज़ हुआ कि भाई ये अधिवक्ताओं के साथ आप लोग मजाक करते हो,
आपकी कलेक्टर मजाक करती है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके भरोसे बोल दिया, यहाँ 4,000-5,000 अधिवक्ताओं के सामने हमने बोल दिया। और आज वो कह, जबकि मैं कह रहा हूं कि आप पता कर लो। डिप्टी सीएम ने भी कहा कलेक्टर को कि मैडम आपको उस दिन पांडे जी ने 2 बार टोका है। अब क्या करें, वो सॉरी कह के चुप हो गई। अब क्या करूं मैं, अब उसका क्या बिगाड़ूं, क्या बनाऊं? इसके अलावा और आपको कितना पैसे की जरूरत पड़ेगी अगर मदद करना भाई चाहें? भैया हमको तो बताया ना कि हमारा तो बजट ही था 70 लाख का। अब 70 लाख छोटा मोटा अमाउंट तो होता नहीं। जनाब अधिवक्ता 70 लाख रुपए चाहिए, हाँ, तब जाके आप शिफ्ट हो पाएंगे। तब हम कुर्सियों की व्यवस्था मुफ्त में कर पाएंगे।